अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ में अंगूठी के नगीने की जगह गोली पहनने वाली खतून, दुनिया की पहली खतून हाईजैकर, जिसने जहाज़ अगवा करने के लिए 6 बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई। दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक काम हाईजैकिंग है, जिसमें किसी भी मुल्क का त्यारा अगवा करना और इसके ज़रिए अपने मुतालबात मनवाना है। हाईजैकिंग जैसे जुर्म में अव्वल तो किसी का मुलव्वस होना ही हैरत की बात है, लेकिन किसी नौजवान लड़की का जहाज़ हाईजैक करना, फिर प्लास्टिक सर्जरी से अपनी शक्ल तब्दील करवाना और एक बार फिर हाईजैकिंग करना, ये तो यकीनन ऐसी हैरान कुन कहानी है जो फिल्मी लगती है। लेकिन दुनिया में ये वाहिद मिसाल फ़लस्तीनी खतून लैला खालिद की है, जिसने एक बार नहीं 2 बार जहाज़ हाईजैक किया। लैला खालिद ने बचपन में ही फ़लस्तीन की आज़ादी तहरीक में शमूलियत अख्तियार की और देखते ही देखते एक मुतहरक कारकुन बनकर सामने आई। लैला खालिद और इनके साथियों ने 1967 में और 1971 के दरमियानी अरसे में 4 जहाज़ अगवा किए। फ़लस्तीन लिबरेशन फ्रंट में शमूलियत अख्तियार करने के बाद लैला खालिद ने पहला जहाज़ 29 अगस्त 1969 को अगवा किया। ये बोइंग 707 जहाज़ था। ये जहाज़ इटली, इसराइल के दरुल हुकूमत तल अबीब जा रहा था। इतलात ये थी कि इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म इसवहाब रहबन भी इस फ़्लाइट के मुसाफिरों में शामिल हैं। जहाज़ एशिया की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होते ही एक नकाब पोश खतून ने जहाज़ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। इसने पायलट को हुक्म दिया कि फ़लस्तीनी शहर हिफ़ा के ऊपर से परवाज़ करते हुए जहाज़ का रुख दमिश्क की तरफ मोड़ दो। दमिश्क जाने से पहले मैं अपनी जाए पैदाइश वतन मालूफ हिफ़ा को देखना चाहती हूँ। खतून और इसके साथी बमों से लैस थे। पायलट ने हुक्म की तामील की। जहाज़ दमिश्क में उतार लिया गया। मुसाफिरों को यरगमाल बनाकर फ़लस्तीन की आज़ादी का मुतालबा किया गया। पूरी दुनिया की तवज्जो फ़लस्तीनियों पर सहूनी मुज़ालिम की तरफ मुतवज्जा हुई। मुज़ाकरात के बाद इसराइली जेलों में फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई और हाईजैकरों की बाहिफाजत वापसी की शर्त पर तमाम यरगमालियों को रहा कर दिया गया। दुनिया भर के टेलीविज़न चैनलों और अखबारात ने लैला खालिद के इंटरव्यू नशर किए और शाइल किए। वो आलम इस्लाम की आँख का तारा बन गई। इनकी तस्वीरों की इतनी शोहरत मिली जो इससे पहले किसी मुसलमान खातून को नहीं मिली थी। मकबूलियत का ये हाल था कि यूरोप में रहने वाली लड़कियों ने इसके स्टाइल को बालों से लेकर स्कार्फ और लैला जो इनकी अंगूठी पहनती थी, अपना इसके हाथ में एक अंगूठी हुआ करती थी जिसमें कोई पत्थर नहीं, गोली जुड़ी हुई थी। पहली हाईजैकिंग के बाद इसने ऊपर तले 6 बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई और अपनी सूरत मुकम्मल तौर पर तब्दील कर ली। अगले ही साल 6 सितंबर 1970 को इसने अपने एक साथी के साथ मिलकर एम्स्टर्डम से न्यूयॉर्क जाने वाली परवाज़ को हाईजैक करने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश कामयाब ना हो सकी। इस तैयारे को बरतानिया के एक एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। लैला के साथी को गोली मार कर हलाक कर दिया गया, जबकि उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 1 महीना भी नहीं गुजरा था
کہ فلسطینی جان بازوں نے ایک اور طیارہ اغوا کیا، مسافروں کو یرغمال بنایا، مذاکرات کی میز پر لیلہ خالد کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ یوں لیلہ خالد کو قید سے رہائی ملی، جبکہ لیلہ خالد کی زندگی پر فلم بھی ہے اور اسے لیلہ خالد ہائی جیکر فلم کا نام ہے۔ امسٹرڈیم کے فلمی میلے میں اسے بڑی پذیرائی ملی۔